देहरादून से बड़ी खबर है, जहां राजधानी की जनता को आज मुख्यमंत्री सौगात देने वाले हैं। सुबह 11 बजे भंडारी बाग में आरओबी का शिलान्यास करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके अलावा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास बने पुल का उद्घाटन भी करेंगे सीएम। तो दून की जनता को आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सौगात देने वाले हैं। सुबह 11 बजे भंडारी बाग में आरओबी का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास पुल का उद्घाटन भी करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोपहर 1 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास बने पुल का उद्घाटन होगा। सुबह 11 बजे आरओबी का शिलान्यास करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं विनोद का। विनोद हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, आज काफी अहम सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजधानी की जनता को। सबसे पहले आरओबी के शिलान्यास के बारे में बताइए, उसके बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास जो पुल का उद्घाटन करना है मुख्यमंत्री को, उस कार्यक्रम के बारे में भी बताइए जनता को। कौशल, देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण अगर कार्यक्रम बताएं तो करीब बहुत ऐसा समय हो गया है, लंबे समय से एक भंडारी बाग में जो लोगों को दिक्कतें होती थी रेलवे ट्रैक पास करने के लिए, उनको आज सौगात मिलने जा रही है। जो भंडारी बाग के क्षेत्रवासी हैं या फिर अन्य लोग हैं, उनको आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देने वाली है। एक आरओबी का आज शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम है। उनका शिलान्यास और भूमि पूजन 11 बजे मुख्यमंत्री करेंगे। तो एक बड़ी सौगात क्षेत्रवासियों को, लोगों के लिए है। और जो दिक्कतें रेलवे क्रॉसिंग करने के लिए, रेलवे ट्रैक पर जो लोग पैदल चलने वाले थे, जो उनको दिक्कतें होती थी, उनको आज कहीं ना कहीं सौगात एक बड़ी मिलने वाली है। और मुख्यमंत्री अभी 11 बजे पहुंचकर भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे आरओबी का। और उसके साथ साथ में विधानसभा डोईवाला, जो खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की डोईवाला विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जाकर एक पुल का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संवाद करेंगे, प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के हैं कौशल। सबसे लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि आज बड़ी सौगात, चाहे विधानसभा क्षेत्र में हो या फिर भंडारी बाग जो देहरादून में है, वहां पर देने वाले हैं। और आरओबी का उद्घाटन और भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। उसके साथ साथ में अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे। पुल का निर्माण, जो नवनिर्मित पुल है, उसका आज वो उद्घाटन करने वाले हैं। और उसके साथ साथ में जनता से संवाद अपनी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और जितने भी विकास की योजनाएं हैं, उनकी आज समीक्षा बैठक भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो लिहाजा आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, लेकिन 2 कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मुख्यमंत्री जनता को सौगात देंगे और उनकी समस्या भी सुनेंगे। कौशल, बिल्कुल विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। हालांकि 2 बड़ी योजनाओं की सौगात भी वो राजधानी देहरादून की जनता को देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत हुई है। सीएम ने 3 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण वितरण योजना की शुरुआत की। योजना के तहत किसानों को खेती किसानी के साथ ही मत्स्य पालन, जड़ी बूटी, मुर्गी पालन और मौन पालन जैसे कामों के लिए ऋण दिया जाएगा। आपने मशरूम की खेती में सहकारिता विभाग से 3 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण लिया है। मेरा अनुरोध है नवीन नेगी से कि वे आकर माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से चेक प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। इसलिए नवीन नेगी। कोरोना काल में किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन बगैर ब्याज के दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान समूहों को 5-5 लाख रुपए का ऋण भी बांटा जाएगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को काफी फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ऋण योजना हमने प्रारंभ की थी सरकार आने के बाद, उससे हमारा किसान भी प्रोत्साहित हुआ और सरकार भी प्रोत्साहित हुई है कि किसानों ने बहुत अच्छा, या हम कहें कि उनका सदुपयोग किसानों ने किया है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमने आज 3 लाख रुपए तक का ऋण किसान को व्यक्तिगत रूप से और समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण, ये बिना ब्याज का उसका प्रारंभ किया है, ताकि हमारे किसान खुशहाल हों। कार्यक्रम के दौरान किसानों को कर्ज के चेक भी बांटे गए। योजना के तहत सूबे के 25,000 किसानों को करीब 300 करोड़ रुपए का लोन देने का लक्ष्य है।
आज हमने 160 ग्रोथ सेंटर अपने राज्य में स्वीकृत किए हैं और इसमें मछली के भी ग्रोथ सेंटर हैं, मुर्गी पालन के भी ग्रोथ सेंटर हैं, अनाज को प्रोसेस करने के भी सेंटर हैं, इसमें बिजली के लैंप बनाने के जो LED लैंप हम बनाते हैं उसके भी हमने ग्रोथ सेंटर बनाए हैं, अचार के भी ग्रोथ सेंटर हैं, तमाम तरह के कुछ फॉरेस्ट पर आधारित ग्रोथ सेंटर हैं। हमारे अपने किसानों की जेब में केवल पैसा, उसके लिए उनको बताया भी आपको क्या करना है और हम आज ग्रोथ सेंटर के माध्यम से गाँव की लाइफ को बदलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए खेती किसानी करने वाले किसान मत्स्य पालन, जड़ी बूटी, मुर्गी पालन, मौन पालन जैसे कामों के लिए ऋण दिया जाएगा। 3 लाख का लोन सरकार की तरफ से ब्याज मुक्त मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आप जब लोन लेते हो तो आपको सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि मुझे इसका ब्याज भी चुकाना है। लेकिन ये जो सरकार ने जो मुहिम चलाई है कि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मतलब उपलब्ध कराने की, इससे मतलब आम जनता के किसानों को बहुत सहयोग मिला है, बहुत राहत मिली हुई है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कलाकारों की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। किसानों को ये लोन सहकारिता विभाग के माध्यम से दिया जाएगा। योजना का मुख्य मकसद किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि केंद्र सरकार की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट पूरा हो सके। एबीपी गंगा की देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने ऋण योजना की शुरुआत की। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र रावत वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े लोन लेने वाले किसानों का कहना है कि उन्हें इससे काफी फायदा होगा। तो वहीं मदन कौशिक ने भी कहा कि ये योजना किसानों की आय दोगुना करने में मददगार साबित होगी। ब्याज मुक्त लोन होने के कारण, ब्याज मुक्त ऋण होने के कारण ये ऋण मुझे मिला है। इससे इसका सदुपयोग हम जो है दुधारू पशु पालेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारी डेली की इनकम मिलेगी तो उससे निश्चित तौर पे हमें लाभ मिलेगा। हमारे जो किसान हैं या किसानों के साथ साथ ऐसे सभी लोग जो मत्स्य पालन या कुक्कुट या अन्य प्रकार का व्यवसाय करते हैं, सबको 0% पर ऋण की उपलब्धता हो। तो इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह उनको भी 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख आज में हम लोगों ने 25,000 से ज़्यादा किसानों को इस प्रकार का धन उपलब्ध कराया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे डीजीपी अशोक कुमार। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों से संवाद करेंगे डीजीपी। आम जनता से भी डीजीपी के संवाद का कार्यक्रम है। 3 दिन का कुमाऊं का दौरा है डीजीपी का और उसी दौरे के तहत अल्मोड़ा आज पहुंचेंगे डीजीपी अशोक कुमार। यहां पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा जनता से भी संवाद करेंगे, उनकी परेशानियों को जानेंगे और समस्याओं के निराकरण के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे डीजीपी। तो आज अल्मोड़ा के दौरे पर हैं डीजीपी अशोक कुमार। बड़ी खबर एक और आ रही है। यूपी के सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पुल से नीचे गिरी है और इस हादसे में 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। और ये सभी लोग, कार सवार लोग देहरादून के रहने वाले थे। अंबाला से देहरादून आ रहे थे ये सभी कार सवार। सहारनपुर में हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से उछलकर पुल से नीचे गिरी है। इस हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक शख्स की हालत गंभीर है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। सभी कार सवार देहरादून के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो अंबाला से देहरादून आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। डीजीपी अशोक कुमार काशीपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान अशोक कुमार ने कहा कि सीपीयू ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चालान वसूलना नहीं है, बल्कि अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था देना है। साथ ही डीजीपी ने यह भी कहा कि पुलिस इस तरह से काम कर रही है जिससे
जनता का भरोसा बना रहे। पदों को इन्होंने सुशोभित किया है। तो हमारा टारगेट चालान वसूलना नहीं है, पुलिस का टारगेट ट्रैफिक को स्मूथ बनाना है, ट्रैफिक जाम न लगे और सड़कें हमारी सुरक्षित हो, दुर्घटनाएं कम हो। उसी दृष्टि से उनको कहा है कि ड्रंक एंड ड्राइविंग पे फोकस करें, ओवर स्पीडिंग पे फोकस करें, जो मोबाइल लेकर गाड़ियाँ चलाते हैं उस पर फोकस करें, ओवरलोडिंग पे फोकस करें। उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 मई से 22 मई तक प्रदेश भर में 2 पालियों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी, जबकि जुलाई में परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। 3 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। प्रदेश भर में 1347 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल में 1,48,355 और इंटरमीडिएट में 1,22,184 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो 4 मई से 22 मई तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी। उत्तराखंड में 4 मई से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इस बार 22 मई तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 2 पालियों में परीक्षा होनी है, जिसमें पहली पाली में 10वीं की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। इन परीक्षाओं में 2,72,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसको लेकर शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 22 मई को खत्म होंगी। इसमें 2,72,313 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। प्रथम पाली हमारी 8 बजे से 11 बजे तक है, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा होगी। द्वितीय पाली 2 से 5 बजे तक है, जिसमें इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संपन्न होंगी। और 1 से 15 जून के मध्य हमारा मूल्यांकन का कार्य होगा। तत्पश्चात परीक्षा फल निर्माण की कार्रवाई होगी और हम लोग 16 जून से 15 जुलाई के मध्य सारा कार्य संपन्न करेंगे तथा परीक्षा फल की घोषणा की जाएगी। और बड़ी खबर श्रीनगर से, मां धारी देवी की डोली यात्रा पर निकलेगी आज से। केदारनाथ, श्रीनगर और देवप्रयाग से गुजरेगी डोली। 27 फरवरी को हरिद्वार में डोली को स्नान कराया जाएगा और हरिद्वार में स्नान के बाद देहरादून पहुंचेगी मां धारी देवी की डोली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, आज मां धारी देवी की डोली यात्रा के लिए निकलेगी। केदारनाथ, श्रीनगर और देवप्रयाग से गुजरेगी ये डोली। प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जाएगी मां धारी देवी की डोली। 27 फरवरी को हरिद्वार में डोली को स्नान कराया जाएगा। हरिद्वार में स्नान के बाद देहरादून पहुंचेगी मां धारी देवी की डोली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, मां धारी देवी की डोली आज से यात्रा पर निकलेगी। केदारनाथ, श्रीनगर और देवप्रयाग से गुजरेगी मां धारी देवी की डोली। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से गुजरेगी मां धारी देवी की डोली और 27 फरवरी को हरिद्वार में गंगा स्नान कराया जाएगा और हरिद्वार में स्नान के बाद देहरादून पहुंचेगी डोली। बड़ी खबर श्रीनगर से आपको बता रहे हैं, आज मां धारी देवी की डोली यात्रा के लिए निकलेगी। बड़ी खबर श्रीनगर से, मां धारी देवी की डोली यात्रा पर निकलेगी। केदारनाथ, श्रीनगर और देवप्रयाग से गुजरेगी मां धारी देवी की डोली। 27 फरवरी को हरिद्वार पहुंचेगी डोली, जहां पर गंगा स्नान कराया जाएगा। उसके बाद स्नान के बाद देहरादून पहुंचेगी धारी देवी की डोली। आगे बढ़ते उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में जनजाति ITI में जिला प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु समेत तमाम जिले के विभागीय अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। मौके पर दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार समेत विधायक पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। शिविर में 250 से ज्यादा समस्याओं का निस्तारण किया गया। 800 लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण भी किया गया। में 200 से अधिक शिकायतें या कहिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गए हैं, जिनमें यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की है, फिर रोड्स की भी हैं,
और जल भराव की भी समस्याओं की भी शिकायतें हैं और विद्युत विभाग की शिकायतें हैं। बाकी भी थोड़ी थोड़ी अन्य विभागों की भी शिकायतें हैं। हमें हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं, माननीय विधायक जी और माननीय राज्य मंत्री जी भी हैं। तो हम सभी लोग शिकायतों का निस्तारण कर रहे हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम शिकायतें हमारी यहीं पे निस्तारित हो रही हैं। और इसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं, और जो बस पासेस बनते हैं दिव्यांग भाई बहनों के लिए वो भी बनाए जा रहे हैं। कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होता है। कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर ऋषिकेश में एटीएस ने मॉक ड्रिल की। नए और पुराने रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान एटीएस, जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान को लेकर अपनी तैयारियों को परखा। इस दौरान एंटी हाईजैकिंग, एंटी हॉस्टेजेस और हॉस्टेजेस रेस्क्यू जैसी सिचुएशन की मॉक ड्रिल की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा बलों ने किस तरह से मॉक ड्रिल की है। हरिद्वार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार ठहरने में परेशानी हो सकती है। दरअसल कोरोना को देखते हुए प्रशासन हरिद्वार जिले के करीब 3000 होटल्स को कोविड केयर सेंटर बना सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि श्रद्धालुओं को रोकने की व्यवस्था फिर कहां होगी। हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अगले महीने कुंभ की शुरुआत मानी जा रही है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार श्रद्धालुओं को होटल बुकिंग में दिक्कत आ सकती है। दरअसल प्रशासन ने तकरीबन 3000 होटल्स को कोविड केयर सेंटर के लिए चिन्हित कर लिया है। ऐसे में धर्म नगरी आने वाले श्रद्धालु कहां रुकेंगे, ये बड़ा सवाल है। होटल्स का जो है चिन्हीकरण किया है करके मैंने कहा था। चिन्हीकरण का मतलब ये है कि हम लोग पूरे अवेलेबल बेड्स, लगभग 10,000 बेड्स का जो है चिन्हीकरण किया है। आवश्यकता पड़ने पर ही उसका कोविड केयर सेंटर के रूप में प्रयोग होगा, क्योंकि उसमें बाकी समय पे जो है उनका पर्यटन का जो जितना भी श्रद्धालु आएंगे वो बुकिंग कर सकते हैं। इनकेस अगर बहुत बड़ा स्पॉट अगर हो जाता है, अगर हमें 10,000 बेड का आवश्यकता पड़ सकता है, ऐसे परिस्थिति में हम लोग जो है उनका अधिग्रहण करेंगे। जल्द ही सभी होटल्स को पत्र जारी कर ये सूचना दी जाएगी, ताकि 24 से 48 घंटे के भीतर इन सभी होटल्स का अधिग्रहण कर कोविड सेंटर बनाया जा सके। हालांकि प्रशासन के फैसले से होटल कारोबारी मायूस है। माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है, 50,000 बेड का जो बनाने का आदेश है, वो सरकार व्यवस्था करे। अपने पास तो दुनिया भर की जमीन है सरकार के पास, दुनिया भर का पैसा है सरकार के पास, तो प्राइवेट होटलों को कोविड सेंटर बनाने का क्या मतलब है। कि सरकार का इस प्रकार का कोई भी अगर कदम उठाना चाहेगी तो हम उसका घोर से घोर विरोध करेंगे। और बिल्कुल ये तय बात है कि एक बड़ा रोष और आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा। इस बार कोरोना के साए में कुंभ का आयोजन हो रहा है। दावे जरूर हो रहे हैं, मगर महाकुंभ को लेकर अभी असमंजस ही है। न तो सरकार ने कुंभ का नोटिफिकेशन जारी किया है और न ही ये तय किया है कि कुंभ का स्वरूप क्या होगा। उधर धर्म नगरी के पर्यटन कारोबारी इसलिए मायूस हैं कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार पहले ही चौपट है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर खटीमा से आ रही है, जहां गुलदार ने एक महिला पर हमला किया है और अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाएगा वन विभाग। खटीमा में गुलदार ने एक महिला पर हमला किया और अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। अब गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाएगा वन विभाग। बड़ी खबर, खटीमा में गुलदार ने महिला पर हमला किया है और ये महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। अब गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाएगा वन विभाग।